नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, 3 जुलाई से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो कि अनवरत चलता रहा और आज हम लोग 18वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। 18वें एपिसोड में आप सभी लोगों का वंदन, नंदन और अभिनंदन। आज हमारे मेहमान हैं, सीधा आज उनके तरफ हम लोग मुखातिब होंगे और उनसे रूबरू होंगे और बहुत सारी जानकारियों को साझा करेंगे वो हमारे साथ। मिनाजुल लोधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक जी। मिनाजुल लोधा जी, आप शतरंज से 2001 में जुड़े हैं। 2001 से जो है मैंने खेलना स्टार्ट किया था शतरंज से। इनफैक्ट और उसी टाइम मैंने सीखा भी था। 10वीं बोर्ड आपका था 2001 में। एग्जैक्टली। तो ये बोर्ड के टाइम में मैंने लोगों को शतरंज छोड़ते देखा है, कुछ दिन के लिए पॉज करते देखा है, आपने शुरू किया सर? हमारे यहाँ बिहार गवर्नमेंट का जो बिहार बोर्ड जी जी। एग्जाम होता है वो थोड़ा सा जो है इजी होता है, और 2001 में जो है ये काफी मतलब इजी सिलसिले में चलता था। तो बस निकल गया था एग्जाम ऐसे ही। और चेस जो है घर में पापा लोग खेलते थे, बस उनको देखता था मैं। वो लोग खेलते रहते थे, मैं बस देखता था, वॉच करता था उनको। कभी उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन 2001 में ही जो है मेरे घर के पास में ही एक छपरा डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं जनरली। तो घर के पास में एक एसोसिएशन से जो है वो एक आदमी थे, तो उनको पता था कि मैं थोड़ा मोड़ा चेस खेलता हूँ। तो छपरा में पहले मनोज कुमार वर्मा सेंट्रल सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट के। जी जी। वो जो है एक बहुत अच्छा काम करते थे। वो एक हर मंथ जो है एक रैपिड टूर्नामेंट कराते थे, हर मंथ के लास्ट संडे को। और रैपिड टूर्नामेंट की वजह से जो है हम भी उस टूर्नामेंट में गए पार्टिसिपेट करने के लिए। और मेरे लाइफ का पहला गेम मैंने चेस क्लॉक पे खेला। और पहला गेम ही मैंने बिहार की स्टेट चैंपियन रह चुकी हैं प्रिया रत्न। ओके, जो जी लोग जी। पुराने खिलाड़ी हैं वो जानते हैं उनको। मैंने उनसे गेम खेला था, और पहला गेम मैं उनसे जीता भी था। काफी थ्रिलिंग गेम था वो। बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया था तो एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट लाइक ओके शी इज वेरी गुड चेस प्लेयर। तो मैं बस सुन रहा था कि एवरीवन वाज सेइंग हर नेम। तो मैं बस बहुत डर गया था लाइक ओके शी ठीक है, अच्छा खेलेगी वो, सबको हराएगी। और मेरा पहला पेयरिंग जो है, पहला राउंड फर्स्ट राउंड उसी से पड़ा था। तो मैं तो और भी डर गया बिल्कुल। अब तो मैं हार ही रहा हूँ, मैं स्टेट प्लेयर से खेल रहा हूँ और स्टेट चैंपियन भी है। सभी लोग उसका नाम ले रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली गेम में अ, जो है क्वीन मैंने ट्रैप कर लिया था, और उसके बाद मैं वो गेम जीता। वो पहला गेम था मेरा लाइफ का, और मैंने क्लॉक पे खेला था। तो 2001 आपने ज्वाइन किया शतरंज को, उससे पहले आप घर में देखते थे अपने पेरेंट्स को खेलते हुए एग्जैक्टली। और वहां से आप सीखे। तो इन 10 साल साल, पहले ही बस देखा। तो बोर्ड से पहले आपको कभी जानकारी नहीं मिली कि जाकर के क्लब वगैरह है वहां खेल सकते हैं? नहीं बोर्ड से पहले जो है बस कुछ साल पहले आप कह सकते हैं लाइक 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने देखना स्टार्ट किया था कि पापा लोग खेलते हैं चेस। वैसा कभी मौका मिला नहीं, और मुझे लगता है कि साल 1.5 साल हुआ होगा मैंने देखा। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट अचानक से आप 2001 में आते हैं, शुरू करते हैं खेलना, और 2001 से 10th भी आपका शुरू होता है, 2007 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। क्या मैं सही हूँ? किया। एग्जैक्टली। ये 5 से 6 साल के भीतर आपने 2004 नेशनल जूनियर खेला, आपने 2005 नेशनल जूनियर खेला, आपने 2006 में नेशनल बी खेला, जो सीनियर स्टेट क्वालिफाई करके खेला जाता है। उसके एग्जैक्टली। बाद आप ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2006 में खेले, और सिर्फ खेले ही नहीं, वहां आपने दूसरा स्थान हासिल करके बिहार राज्य को बहुत बड़ा गौरव दिलवाया। और शायद मुझे जहां तक पता है कि फर्स्ट उसी टाइम। उसी टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और उस डिग्री के बदौलत अभी आप सरकारी नौकरी में भी कार्यरत है 2010 से। एग्जैक्टली एक टीम इवेंट था, जी और हमारी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जी जी। इसमें जो है आएंगे हम राकेश लोग, सिंह वहां पे था। आएंगे, वहां पे आएंगे। एग्जैक्टली। मेरा ये बताना था कि 2001 से 2007 तक आप 2001 में शुरू किए और 2007 में ही आपने सारी चीजें उपलब्धियां हासिल कर ली। ये कैसे आपने तैयारी किया? थोड़ा सा उस समय का मैं मिनहाजुल हुदा जानना चाहूंगा। 2001 से 5 तक का हुदा कैसा था?
ये एक से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उस टाइम हमारे पास जो है कंप्यूटर या लैपटॉप इस तरह की कोई चीज़ें थी नहीं। उस टाइम एक इंग्लिश पेपर आता था डेली ग्राफ और द हिंदू, इसमें जो है विश्वनाथन आनंद के गेम्स आया करते थे जिसे हम लोग फॉलो करते थे, जनरली गेम्स देखते थे उनसे। उस गेम से हम लोग ओपनिंग भी सीखते थे, ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल तक हम लोग याद भी कर लेते थे और वो ओपनिंग हम लोग यूज करते थे। बेसिकली उनका गेम छपता था, जहाँ भी वो खेलते थे लोग उसको कटिंग करके रखते थे और वो गेम को याद करते थे बार बार खेल कर। और उसी में टैक्टिकल भी थोड़ा सीखते थे, साथ ही कुछ थोड़ा सा आगे जब बढ़े गेम में आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कुछ किताबें बताई। तो हम लोगों ने हमने बुक्स वगैरह भी ली, उससे हम लोगों ने पजल सॉल्व किया। और कुछ सालों बाद जो है बाद में कंप्यूटर मिला, तो कंप्यूटर पे कंप्यूटर हम कब लोगों मिला, ने कौन से साल में मिला कंप्यूटर, कुछ याद मुझे है? लगता है कि 2003 में जो है कंप्यूटर मिला तो था। उस समय तक तो आपने सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। हाँ, 2003 में कंप्यूटर मिला और उस टाइम फ्रिट्ज 8 हमने जो है लिया था। तो जी उस टाइम उतने पैसे थे नहीं, पायरेटेड फ्रिट्ज 8 हमें मिला था इंजन। उससे हम लोग पोजीशन को एनालाइज करते थे, मेरे साथ कुछ साथी थे जिसे उस पोजीशन को एनालाइज करके उस पे हम लोग गेम खेलते थे और डेफिनेटली काफी गेम भी हम लोगों ने जीता था उससे। काफी मदद मिला। एक पर्टिकुलर पोजीशन को एनालाइज करते थे, ओपनिंग को एनालाइज करते थे, तो इंजन का हम लोगों ने सपोर्ट भी लिया था काफी और अच्छा इसके रहा। इसके अलावे आप 2010 में जब आपको जॉब मिल गया, फिर 2011 में आपने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेला, उसके अलावे जी भी आपने और भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज खेला, लेकिन 2011 पे मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त क्योंकि उस वक्त में 2011 में आपकी टीम ने फिर से दूसरा स्थान हासिल किया। एग्जैक्टली। आपने बोर्ड 4 नंबर बोर्ड पे आप खेल रहे थे, वहां पे आपको गोल्ड जी मेडल मिला जी और उसके बाद आपने इंडिविजुअल में भी ब्रॉन्ज जीता। तो 2011 की जो तीनों कैटेगरी होती है प्राइज की, वो तीनों आपने बीट कर दिया था 2011 में। तो ये जॉब ये मिलने की खुशी थी क्या, कैसे इसको शेयर करेंगे आप? ये जो है ये चेस की भूख थी आप कह सकते हैं। जी जी। जब वापस आए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उस अच्छा, टाइम और मैंने बीच में सर 1 मिनट रोकना चाहूंगा। 2007 से लेकर फिर 2010 तक आपने खेल को रोक दिया था। मैंने उस टाइम खेल कर छोड़ दिया था। मेरा एक ड्रीम था कि मैं एमबीए करूं, एमबीए करके जो है अब शायद जॉब भी कर रहे थे कहीं जी एनआईआईटी। हाँ, तो एनआईटी टेक्नोलॉजीज में मैंने ज्वाइन भी किया था और जी प्रिपरेशन कर रहा था हायर एजुकेशन के लिए और कंपटीशन के लिए भी। उसके बाद एनआईटी टेक्नोलॉजीज ज्वाइन करके मैं वहाँ पे वर्क भी कर रहा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था मेरा। मैं प्रोसेस डील करता था, लो कॉस्ट हॉलीडेज यूके प्रोसेस ये था। और इस प्रोसेस में जो क्लाइंट से हम लोग डील करते थे बेसिकली, तो इसमें हमारा मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। परफॉर्मेंस के बदौलत मेरा यूके में हो भी गया था, सारा सिलेक्शन वगैरह सारा जो है कंप्लीट था ऑलमोस्ट। सो ये एक पीरियड था कि विद इन 5 to 6 months मैं यूके जाने वाला भी था, बट इन द मीन टाइम अगस्त में मुझे ज्वाइन करना पड़ा 2010, तो वो सारा ड्रीम वैसे ही रह गया। बट सब लोगों ने कहा कि अरे गवर्नमेंट जॉब है, ज्वाइन कर दो। इसके पहले तक तो कभी सोचा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, बट उस टाइम सब लोगों ने बहुत प्रेशराइज फील कर रहा था। सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब में कर लो। तो उस टाइम मैंने ज्वाइन किया बिहार गवर्नमेंट, और बिहार पाँच गवर्नमेंट छः ज्वाइन करने के बाद जी जी, 5-6 सालों की मेहनत को आपने, पिछला जो मेहनत था उसको आपने स्वीकार करा और आपने जॉब लिया। और जॉब लेते ही फिर आप बिल्कुल तैयारी में जुट गए, शतरंज की तैयारी में। जॉब जब लिया मैंने, वापस आ गया जब पटना में, तो फिर खेलना स्टार्ट किया। 2 टूर्नामेंट भी खेला था बाहर जाकर, रेटिंग टूर्नामेंट था वो, मैंने खेला भी था, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया था। कुछ बच्चे थे जिनको मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, जो आगे चलकर स्टेट चैंपियन वगैरह भी बने। तो वो एक अच्छा पीरियड था और वापस चेस में आना बड़ा अच्छा जो है फीलिंग, वो ये कह सारी नहीं सकते किस जी तरह जी, ये की थी। सारी चीजों का बेनिफिट 2011 ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में मिला। ये तीन तीन एग्जैक्टली कैटेगरी का प्राइज आपने लिया, टीम आपकी बेटर प्ले की, आपको गोल्ड भी मिला, ब्रोंज भी मिला और सिल्वर भी मिल गया। ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली तीनों मेडल आपको मिल गया। आपको एग्जैक्टली इंडिविजुअल जब आप खेले तो ब्रोंज लेते हैं, जब टीम खेले तो वहां पे आपको गोल्ड प्राइज बिल्कुल। के लिए गोल्ड मिला, टीम को वो सिल्वर मिला।
उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद आपको तुरंत आपका जॉब लगा था 1 साल पहले। एग्जैक्टली। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का खेल नीति में भी प्रावधान है कि जब कोई खिलाड़ी टॉप 3 में आते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है। पहले भी हमारे कुछ मेहमान थे, और फॉर्चुनेटली मैं आपसे भी ये चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आपको उसका कोई फायदा मिला ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की, ये इतने सारे मेडल्स का, इतने सारे प्राउड का? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज पहले हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं था स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर आपको जो है छुट्टी मिले प्रैक्टिस के लिए। बट बाद में जब ये सारी चीजें होने लगी और सब जगह अलग अलग इवेंट्स में जो बिहार गवर्नमेंट ने लोगों को सेलेक्ट किया था, जॉब दिया था अलग अलग इवेंट्स के लोगों को, सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस जब करने लगे तो उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने एक निकाला कि भाई 2 घंटे का प्रैक्टिस आप लोगों को दिया जा सकता है। तो सब लोग अवेल भी करते थे, उसके बाद परफॉर्मेंस भी दिया हमारे स्पोर्ट्समैन जो थे बिहार गवर्नमेंट को, अचीवमेंट भी रहा बिहार गवर्नमेंट का, अच्छा था वो। बहुत अच्छा रहा। आप अभी अभी लगातार आप उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग जो है 2010 से कंटिन्यू मैं देता रहा हूँ। और से लगातार दे रहे हैं। कोई कोई एक दो स्टूडेंट जो आपको बहुत ज्यादा 2010 के समय में, जब आप नया नया कोचिंग फील्ड में आए, शुरू करा आपने 2010 में कि चलो अब गवर्नमेंट कोटे से जॉब हुआ है तो चेस ने जॉब दिया है तो चेस को कुछ दिया जाए, ऐसी सोच के साथ आपने शुरू किया था कोचिंग। फिर 2018 में आपको फीडे इंस्ट्रक्टर का उपाधि मिल गया। हाँ, 2018 में जो है वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो है ये टाइटल दिया गया था। हमारे बिहार के सेक्रेटरी हैं धर्मेंद्र जी, काफी सभ्य हैं ये। इन्होंने बताया कि टाइटल दिया जा रहा है अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो। इनके द्वारा बताया गया तो मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया और बिहार ऑल इंडिया बिहार फेडरेशन के द्वारा जो है ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के द्वारा मुझे दिल्ली भेजा गया। वहाँ रहकर मैंने ट्रेनिंग ली, सारी क्लासेस हुई, बाहर के आप रमेश वगैरह आए हुए थे वहाँ पे क्लासेस देने के लिए, उन्होंने क्लासेस दिया और एक प्रॉपर एग्ज़ाम हुआ। क्लासेस के बाद एग्ज़ाम होने के बाद जो है जब रिजल्ट बताया गया उसमें मुझे फील्ड ट्रेनर का जो है मिला था। उसमें बिहार के कुछ और लोग भी गए थे, उन्हें नेशनल इंस्ट्रक्टर और फील्ड इंस्ट्रक्टर का भी टाइटल मिला था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक खिलाड़ी के रूप में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चेस में चूंकि अब स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अब ट्रेनर का भी स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत सारे अनरेटेड खिलाड़ी भी अभी अच्छा खासा मुनाफा और एक बहुत अच्छा हैंडसम मनी अर्न कर पा रहे हैं। तो कहने का, ट्रेनिंग के लिए अच्छा स्कोप है। जी ट्रेनिंग के लिए अच्छा स्कोप है। तो अगर किसी को ट्रेनर बनना हो, नेशनल ट्रेनर या स्टेट ट्रेनर या फीडे ट्रेनर, तो कैसा स्कोप आप मानते हैं इसमें? अब अगला फ्यूचर अगर बात किया जाए 2-3 साल आगे के बाद का, तो अभी से क्या तैयारी करना चाहिए इसके लिए? क्या आप एग्जैक्टली, अगर आप फीडे ट्रेनर और नेशनल ट्रेनर नेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चेस जो है ये सारे स्कूल्स में आपको लाया जाएगा, क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। और आज के अगर आप ज़माने में देखेंगे ज़्यादातर बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलना प्रेफर करते हैं, मोबाइल लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस हैं। और तो इसलिए जो है बच्चों को थोड़ा-सा इनसे अलग करके इनके मानसिक विकास के लिए जो है स्कूल्स में भी बात चल रही है। हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में भी चेस इन स्कूल को लॉन्च किया गया है। स्कूल्स और गवर्नमेंट से भी बात चल रही है कि इनको लाया जाए, हर स्कूल में किया जाए। अगर हर स्कूल में किया जाता है तो डेफिनिटली ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ट्रेनर बनते हैं फिर इंस्ट्रक्टर और वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा तो आपको इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको कोचिंग्स या क्लासेस के लिए आपको टाइम इनफैक्ट नहीं मिल पाएगा। इतने सारे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, हम लोग देखते हैं। और ये बच्चे के लिए अच्छा ग्रोथ है। ऑनलाइन क्लासेस जो है चेस में आप देखें आप, कोविड के बाद जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई तो चेस एक बहुत ही बेहतर विकल्प सामने आया लोगों के पास। और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका है चेस को सिखाने का कि आप आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाते हैं और इजीली लोग सीखना भी स्टार्ट किए। जो ऑनलाइन का पीरियड था इसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ है चेस में। कुछ ऊपर के लोग थोड़ा-सा डाउन भी हुए हैं, बट जो नंबर्स ऑफ पीपल लर्निंग जो थे वो बहुत इंक्रीज़ किया है। ये बहुत अच्छी बातें आप हम लोगों को बता रहे हैं।
आप जब खेलने के लिए 2001 में 10th के बाद आपने खेलना शुरू किया, क्योंकि उस समय के बाद पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर होता है। उस समय में बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का बहुत सारा प्रेशर होता है कि अभी 12th है, अभी लाइफ का एकदम सबसे बेटर स्टेज है, और आप उस वक्त चेस शुरू कर देते हैं। फिर ट्रेवल करना है, चेस में बहुत सारे खर्च होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं। अब तो बहुत सारा अच्छा हैंडसम प्राइज मनी भी मिल रहा है, पहले तो ऐसा था नहीं जब आपने शुरू किया था। एग्जैक्टली। तो कैसे ये कैसे मैनेज होता था, इकोनॉमिकली कैसे मैनेज करते थे खुद को? 2003 में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया था सिर्फ चेस के लिए। कंप्लीट मैंने उसमें चेस खेला, चेस सीखा, और 2004 में मैंने फिर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। तो मॉनेटरी की बात होती है तो बहुत ज़्यादा उस टाइम खर्च नहीं होते थे चेस में। बेसिकली जो है एंट्री फी वगैरह बहुत ही कम हुआ करता था। और ट्रैवल में जब आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत सोचते हैं कि कम खर्च में जो है सारी चीज़ें हम मैनेज कर लें, तो बस चल जाता था। घर से भी कुछ पैसे मिल जाते थे हम लोगों को, कभी-कभी कुछ लोग गिफ्ट के तौर पे पैसे देते थे तो वो भी जमा कर लेते थे, और वो सारे पैसे जो है चेस में हम लोग यूज़ कर लेते थे। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम चेस वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग टू डू लाइक हम लोगों को ऐसा कुछ शौक नहीं था जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च हों। सिर्फ चेस पढ़ाई अगर किया, पढ़ाई के बाद चेस। और मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। आई वाज़ वेरी गुड इन स्टडी। मेरे टीचर जो है काफ़ी वो एप्रिशिएट करते थे उस टाइम कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। इसके बदौलत मैंने इसके बाद 2010 बिहार गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद मैंने सिविल के लिए भी प्रिपरेशन किया, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। इसमें मैंने मेंस वगैरह भी दिया, बट मेरा फाइनल रैंकिंग वगैरह जो है नहीं आ पाया। तो पढ़ाई में भी था अच्छा, साथ ही साथ चेस को भी मैंने मैनेज किया। आप आपने 2 टीम चैंपियनशिप खेली, एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, एक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। नो डाउट ये सारी प्रतियोगिताएं क्वालिफाई करके खेलनी होती है, तो उसके जो नीचे का स्टेज था वो सब आपने क्वालिफाई करके वहां तक आया। दोनों में आपको सिल्वर मेडल मिलता है, ये कुछ कोइंसिडेंस है ये? इसके बारे में कुछ कैसे ये कहाँ? ये जी, कुछ बताएं, दोनों स्टोरी आप कोइंसिडेंस सुनना नहीं चाहेंगे। कहेंगे। तो कोइंसिडेंस नहीं कहेंगे। हमारी टीम जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, यंग टीम थी, और सब सारे टीम मेंबर्स काफ़ी एनर्जेटिक थे। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारे जो कोच और मैनेजर बन के गए थे वो भी काफ़ी एनर्जेटिक थे, जिन्होंने काफ़ी एफर्ट अपना दिया। एफर्ट देने के बाद जो है सारी चीज़ें टाइम टेबल से मेंटेन होती थी, और कुछ प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसमें, जिसकी वजह से पूरी टीम पे असर पड़ा, और टीम जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सेकंड की थी। उस टाइम वो काफ़ी जोश भरा जो है माहौल था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है हम लोगों ने अचीव किया था ये चीज़। और बिहार के लिए भी एक गौरव की बात थी, और हमारे फेडरेशन के लिए भी गौरव की बात थी, एसोसिएशन के लिए थी, और जो जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग गए थे, पटना यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी गौरवपूर्ण जी, पल था। बिहार के लिए और पटना यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात तो थी ही, और गौरव की बात बनी ही, क्योंकि आप लोगों ने स्थान प्राप्त कर लिया, एक उपलब्धि दे दी गर्व के लिए, तो गौरव एग्जैक्टली। वहां से बन गया। लेकिन जब आप उससे पहले, जब आप लोगों का स्टारडम नहीं था, जब आप लोग ऐसे ही खेल रहे थे, इसके बाद आप लोगों का नो डाउट पूरा स्टारडम बन गया, पूरा बिहार राज्य में एक नया दिशा मिल गया शतरंज को। लेकिन उससे पहले जब संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो आप लोग जब गए वहां खेलने ऑल इंडिया, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब उतने ज्यादा कुछ भी नहीं था उस समय में शतरंज के फील्ड में आज के मुकाबले। आज तो सीधा 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो चुका है। तो आप एग्जैक्टली। लोगों के मन में ये आया था कि यार ऑल इंडिया लेवल खेलने जा रहे हैं, जीतेंगे क्या, नहीं जीतेंगे? पहले से कुछ प्लानिंग वगैरह की थी? नहीं, जब हम लोग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गए खेलने के लिए, जो कि कानपुर में हुआ था, तो वहाँ जाने पर ये था नहीं कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। वही ये हम जी। लोग ने ये चीज़ हम लोगों ने सोचा नहीं था, बट जाने के बाद जब हम लोगों ने टीम लिस्ट देखा तो हमें उम्मीद बढ़ी कि हाँ, हो सकता है। जब हमने प्लेयर्स को देखा, हमारे बीच काफ़ी सीनियर प्लेयर भी थे बिहार के, तो उन्होंने लिस्ट को देखा, एनालाइज़ किया और बताया कि हम लोग कर सकते हैं ये चीज़। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अब में आ सकते हैं। हम लोगों ने सारे टीम मेंबर्स ने एफर्ट दिया, काफ़ी अच्छा एफर्ट दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट भी आया।
सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन था, सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट टीम? चेन्नई की टीम थी जिसमें एक आईएम भी थे। काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी वो। और फिर सारे जो है वो 2200 प्लस रेटेड प्लेयर थे उसमें। विजेता भी वही बने थे? और विजेता भी वही बने थे। इनफैक्ट हमने जो है काफी अच्छा खेला उनके साथ और आई बिलीव हम जीते भी थे। ओके। शायद मुझे याद नहीं क्योंकि 2006 की बात है। तो आपने कोचिंग का फील्ड भी चुन लिया है, आप एक वीडियो इंस्ट्रक्टर भी है, आप खेल कूटे से कार्यरत भी है, आप खिलाड़ी भी है, और आपने इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत किया। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो बरसों तैयारी करते रहते हैं प्रतियोगिता की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, और बहुत सारा समय उनका निकलता चला जाता है, कभी रेलवे, कभी एसबीआई, कभी कुछ कभी कुछ, ढेर सारे ऑप्शंस को करते रहते हैं। लेकिन आपने वैसे स्टेज में आपने एक शतरंज को चुना, और आज आप एक तरीके से सफल हैं। आप अपने क्षेत्र में, शतरंज के क्षेत्र में आप एक मिसाल हैं। आप शतरंज को किस रूप में देखते हैं? अगर लोग, दूसरे लोग हैं, अगर वो बोलते हैं कि नहीं अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब तो मैं 10th कर चुका हूँ, या फिर मैं 9th में हूँ, मेरा बोर्ड है 1 साल के बाद, तो वैसे लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे शतरंज के लिए? देखिए, चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आप किसी भी एज में आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दो तरह से गेम होता है। एक तो एज वाइज आप खेलते हैं। आप अगर आप जो है 9 साल के हैं तो आप अंडर 9 में खेलेंगे। आप 11 साल के हैं या 10 साल के हैं तो अंडर 11 में खेलेंगे। इसमें अंडर 9, 11, 13, 15, 17 और 19, देन 25, देन ओपन। तो ये कैटेगरी में आप खेल सकते हैं जिस एज कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एज कैटेगरी, हमारे यहाँ जो है एक अलग प्रोविजन है जो रेटिंग वाइज टूर्नामेंट होता है। ये आप इसको आप कह सकते हैं आईक्यू लेवल का टूर्नामेंट। अगर आपकी आईक्यू लेवल जो है बहुत स्ट्रांग है या 2000 प्लस है तो आप जो है 2000 प्लस के रेटिंग टूर्नामेंट्स खेलते हैं। और अगर आपकी आईक्यू लेवल जो है रेटिंग में कम है तो आप वो रेटिंग टूर्नामेंट खेल सकते हैं। इनफैक्ट अनरेटेड का भी टूर्नामेंट होता है। जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, चाहे उनकी एज 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, दैट डजंट मैटर। अगर आपने स्टार्ट किया है उस टाइम तो आप वो अनरेटेड कैटेगरी का भी प्राइज ले सकते हैं। वो भी काफी हैंडसम प्राइज होता है और काफी बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आप अनरेटेड कैटेगरी का प्राइज लेते हैं तो। अभी गांव से आते हैं, आप गांव से आए थे और आज शहर की चकाचौंध में खुद को आपने स्थापित किया। अगर कोई बिगनर खिलाड़ी को अब क्या, कैसे वो तैयारी करे? अगर शुरुआत वो करना चाह रहे हो, वो नौकरी में भी हैं, बहुत सारे ऐसे पेशे में लोग होते हैं जो शतरंज को पसंद करते हैं, वो नहीं भी आता है फिर भी वो खेलना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। मेरे वो, बहुत सारे स्टूडेंट जी जी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, प्राइवेट जी में भी हैं या गवर्नमेंट में भी हैं। काफी सीनियर है जिनके 2-4 बच्चे जी भी जी, हैं। ये वो लोग भी जो है चेस में काफी इंटरेस्टेड है। दे कैसे कैसे आल्सो सिखाते हैं उनको आप लोग? आप कैसे सिखाते हैं, या कैसे सीखना चाहिए खुद से? अगर खुद से कोई सीखना चाहे, कोई किताब अगर खुद वगैरह से कुछ? आज देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं जानते चेस में, तो ऑनलाइन वगैरह वीडियोस भी, अगर आप कोई ट्रेनर नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वीडियोस हैं, हम वेबसाइट पे आप साइट के सर्च कीजिएगा तो मिल जाएंगे आपके बिगनर्स के वीडियोस कैसे सीखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनसे आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक 1500-1600 रेटिंग के लिए एक पाने के लिए काफी अच्छा मटेरियल वगैरह भी ऑनलाइन मौजूद है। इनफैक्ट हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में अगर आप देखें तो चेस बेस इंडिया करके दो दो लोग हैं जो चला रहे हैं अपना अपना वीडियोस, जिनको देखकर लोग काफी सीख रहे हैं, काफी प्रेरित हो रहे हैं, काफी लाइक्स और काफी में आता है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिसमें आप मीटिंग पॉइंट 2-3, इनफैक्ट मोटिव वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। मोर देन 5 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। बट टेक्निकली जब आप बेसिक चीजों का नॉलेज ले लें तो एक बार ट्रेनर से जरूर जो है रूबरू हो, ताकि आपको ट्रेनर जो है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में आपको, और साइकोलॉजी के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स, आपको बता पाए। देन आफ्टर आप उसके बाद घर पे आप वर्कआउट करें उस चीज के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप भी एक चेस प्लेयर हैं, आपने भी काफी जो है चैंपियनशिप जीता है। मैंने आपके साथ खेला भी है और काफी अच्छा मुकाबला रहा। आप भी ये बेहतर जानते हैं कि आज के डेट में जो है चेस खेलना सीखना जो है वो काफी इजी हो गया है। पहले तो ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल थी नहीं। इनफैक्ट लैपटॉप और मोबाइल भी अवेलेबल था नहीं। बट आज के डेट में जो है
काफी इजीली ये चीज मिल जाती है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आएगा यह साक्षात्कार। अब दो सवाल आपसे, और यह व्यक्तिगत राय ही है सवाल के रूप में, जो दर्शकों को लगातार सारे मेहमानों से सुनने को मिलता है। अगर तीन बिल्कुल। तीन नाम आपसे बोला जाए कि शतरंज के फील्ड में आपको जो मोटिवेट करते हो या आपका सपोर्ट किया हो किसी लेवल पे, तो वो तीन नाम में आप किनका लेना चाहेंगे? एग्जैक्टली जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, जब जानता भी नहीं था चेस, तो न्यूज़पेपर में जो है हम लोग गेम्स देखते थे जो हमारे इनफैक्ट सबके चहेते हैं हमारे भारत में, विश्वनाथन आनंद, इनका गेम्स जो है हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली, और देखा था इनको हम लोगों ने काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मैग्नस कार्लसन जिनके गेम्स आजकल फॉलो करते हैं, और तीसरे नंबर पे आज के डेट में एक युवा खिलाड़ी हैं अलीरिजा फिरोजा, जिनका गेम काफी इंटरेस्टिंग होता है और काफी लोग इनको फॉलो भी करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं। तो इनके बारे में बता रहे हैं लोग कि ये वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। तो इन तीनों का गेम्स जो है हम लोग फॉलो करते हैं। बिहार राज्य शतरंज की अगर बात की जाए, और उसका पास्ट भी आपने देखा है, आप प्रेजेंट भी आप देख रहे हैं अब तो लगातार, और अभी फ्यूचर भी आपको देखना है, तो अगर तीनों को बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा है, कुछ सेकेंड की आपको एनालाइज करके किसी तीन नाम लेने को बोला जाए बिहार शतरंज से, बिहार के शतरंज से, तो आप किनका लेना चाहेंगे? बिहार शतरंज से अगर तीन नाम आप प्लेयर्स कोई भी में बात अधिकारी करेंगे, अधिकारी भी आप चुन सकते हैं। अधिकारी में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे AR खान, जो अभी नहीं है प्रेजेंट। तो उनको मैंने देखा था, उनसे मुलाकात भी हुई। उनको काफी डैशिंग पर्सनालिटी थे वो, और मैंने देखा है उनको मदद करते हुए लोगों की। तो डेफिनेटली मैं वो, अगर बिहार चेस की बात करें तो उनका नाम मैं रखना चाहूंगा। ये दिस इज जस्ट अ पर्सनल व्यू, AR खान का मैं नाम रखना चाहूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर आप देखें तो एसोसिएशन में ही हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इनका भी नाम अगर आप डालना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं, बिकॉज ये जिस टाइम में इन्होंने संभाला चेस को, चेस काफी जो है नीचे जा चुका था, और इनके आने के बाद जो है चेस काफी डेवलप भी किया बिहार में, प्लेयर्स भी काफी आए उभर कर, और चेस बना। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही एक है राकेश रंजन, पटना डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं ये। इनका नाम भी जो है हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पटना में अगर प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली राकेश रंजन, क्योंकि इन्होंने काफी टूर्नामेंट जो है कराए हैं। और जिसका डेफिनेटली अगर आप प्लेयर हैं, अगर आप टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो आपका प्लेयर जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। अगर आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं फ्रिक्वेंटली, आपके लेवल्स भी ऊपर जाएंगे, और प्लेयर्स भी जो है नए नए प्लेयर्स जो है काफी बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं जैसे कि मोहम्मद रयान जो भी नेशनल चैंपियन है, तो ये सारे प्लेयर्स जो उभर कर आए हैं, कैफुल्ला थे, मोहम्मद कैफुल्ला, रयान, ये सारे प्लेयर्स जब उभर कर आए तो आप बिकॉज ऑफ दीज टूर्नामेंट, जो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स पटना में होते थे, काफी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट होता है, बिकॉज ये माना जाता है कि पटना में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट होता है तो उन लोगों से खेलने का मौका मिलता है, और सब एक दूसरे से सीखते भी हैं। काफी इन लोगों का अच्छा योगदान है चेस में। मैं तो अपने योगदान की बात जी करें जी तो ये नाम है जी। जी, बहुत बहुत। और अगर खिलाड़ी में तीन नाम लेना चाहें आप? खिलाड़ी में अगर आप तीन नाम लेना चाहें तो हमारे पास जो है बिल्कुल लिस्ट है। सबसे पहले तो आप जो है पीके सिंह को आप नहीं भुला सकते हैं, जो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। जी वाईपी जी, श्रीवास्तव हैं। नेशनल चैंपियन रह चुके हैं हाँ इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल, पीके सिंह और वाईपी श्रीवास्तव, ये दो नाम जो है काफी बेहतर है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ कुछ और प्लेयर्स हैं यंग, अगर यंग प्लेयर की बात करें तो विपुल सवाशी हैं, जो काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। ये भी लगातार हमारे बिहार जुड़े गवर्नमेंट हैं। में हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा खेलते हैं। खास करके बिहार के प्लेयर्स में इनका बहुत बहुत अच्छा जो है अ, उम, पकड़ बहुत है, अच्छी मतलब पकड़। सारे लोग इनको बहुत जानते हैं, लाइक करते हैं। एक आखिरी सवाल हम अपने सभी मेहमानों से करते हैं, आपसे भी जरूर, और ये राय ही बेशक। होगी, यह खेल की वकालत कार्यक्रम के बारे में सर राय दें।
देखिए सोनू जी, हम तो आपका जो है पहला जो आपने करा रहे थे, आप सारे डिस्ट्रिक्ट और लेवल के ऑनलाइन टूर्नामेंट्स आपने जो कराए थे, दैट वाज रियली वेरी एप्रिशिएबल एट दैट मोमेंट। जब टूर्नामेंट्स नहीं थे तब आपने एक बहुत अच्छा और सबके लिए कराया, सारे लोगों ने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा, बल्कि लोगों ने एंजॉय किया आपके टूर्नामेंट को, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था। दैट वाज रियली वेरी अप्रिशिएबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये दूसरी चीजें स्टार्ट की हैं, खेल की वकालत, ताकि चेस को जान सकें लोग, तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। बट मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि जरूर यू नीड टू आस्क मोर क्वेश्चंस related to chess, how to develop and how to give training and all these things, so that आपको जो players जो सुन रहे हैं, जो देखेंगे इस वीडियोस को, वो ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज से गेन कर सकें। अपार्ट फ्रॉम लाइक नोइंग पर्सनल नॉलेज, लाइक आप जिनके बारे में आप जो है आपके सामने, उनके बारे में जानने के बाद जो है चेस के बारे में बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, बुक्स वगैरह कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो है बेहतर होना। But definitely, this work is really appreciable, very nice. I really like you and your activities. Really, just amazing. Personally, भी मैं आपसे खेल चुका हूँ, and really, that is really amazing with you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद।